राजस्थान, जहाँ पानी से ज़्यादा रक्त बहा है, इतिहास में केवल राजाओं की कहानियाँ गूंजी। राजस्थान की धरती पर कुछ ऐसी रानियाँ थीं और वीरांगनाएँ थीं जिन्होंने तलवार उठाई और लहू बहाया और ये साबित कर दिया कि शक्ति केवल पुरुष ही नहीं, नारी भी है। उनमें से देखो रानी हाड़ी, इन्होंने आत्म बलिदान की देवी है। इन्होंने अपने पति की मांग पर इन्होंने अपना सर ही धड़ से अलग करके भेंट कर दिया था अपने पति को युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक उसी प्रकार रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। और पन्ना धाय, बलिदान की मूर्त, इनको कौन नहीं जानता। ये वो धाय माँ जिन्होंने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी थी। ठीक है, इनमें से ही एक नायिका जिनको लेकर आज हम बात करेंगे, रानी रूपा देवी। और इनका राजस्थान की भूमिका में, राजस्थान अपने राष्ट्र धर्म की भूमिका में क्या क्या योगदान रहा, इनके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की वह नायिका जिसे इतिहास भूल गया है, रानी रूपा देवी को, तो इनके बारे में आज बात करेंगे हम। तो कुछ नाम इतिहास की किताबों में छपते हैं और कुछ दिलों में जलते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान की ऐसी रानी जिनका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना। देखो, हमने भी नहीं सुना, मैं भी पढ़ कर कहीं से कहीं निकाल के इस वीरांगना के बारे में पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। लेकिन इनका साहस आज भी रेत में गूंजता है। रानी रूपा देवी, एक विद्रोह की चिंगारी, एक असली योद्धा। ऐतिहासिक संदर्भ, राजस्थान की सामंती युग, 18वीं सदी का राजस्थान। एक और अंग्रेज़ों की चालाकियाँ और दूसरी ओर जमींदारों और ठिकानेदारों का अत्याचार। और अत्याचार किन पर होता था? गांव के गरीब किसान पर, महिलाओं पर, दलित समुदाय पर। दोहरी लूट से करा रहे थे कौन? ये गरीब किसान। तब सामने आई रूपा देवी। रूपा देवी के पास ना तो कोई सेना थी, ना कोई सत्ता थी, लेकिन क्या था? एक साहस था। इन गरीब किसानों, महिलाओं और समुदायों को लेकर एक साहस था इनको बचाने का। तो रानी रूपा देवी का परिचय बहुत छोटा सा हम देख लेते हैं। रानी रूपा देवी जोधपुर क्षेत्र की छोटे ठिकाने की रानी थी। वो न केवल सौम्य थी बल्कि राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति में पारंगत थी। उनका विश्वास था रियासत प्रजा के बिना कुछ नहीं और नारी अगर चाहे तो साम्राज्य बदल सकती है। तो ये बात सत्य है कि रियासत प्रजा के बिना कुछ नहीं होती और पुरुष ही नहीं, अगर नारी अगर चाहे तो साम्राज्य बदल सकती हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो रानी कर्मावती ऐसी ही थी। राजस्थान की एक वीरांगना रानी कर्मावती, जो राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति में माहिर थी। और इन्हीं के नेतृत्व में सेकंड जौहर हुआ था। किनके? रानी कर्मावती के। और इन्हीं की तरह युद्ध कला में भी निपुण थी, राजनीति में भी, कूटनीति में भी आगे थी। तो चित्तौड़ का सेकंड शाखा हुआ था रानी कर्मावती के समय। ठीक है, तो ये रानी रूपा देवी के जैसे ही थी। तो रानी रूपा देवी का कहना था कि रियासत प्रजा के बिना कुछ नहीं और नारी अगर चाहे तो साम्राज्य बदल सकती है। अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत किस प्रकार है? रूपा देवी ने संघर्ष किया। तो जब गाँव में गरीब महिलाओं से बलात्श्रम, कर वसूली की खबर सामने आने लगी तो रूपा देवी ने दरबार नहीं, हथियार उठाए। ये इम्पोर्टेंट। रानी थी तो दरबार भी, लेकिन दरबार नहीं लगाया, हथियार उठाए। उन्होंने गांव-गांव जाकर, देखो, एक रानी होने के बाद भी उन्होंने गांव-गांव जाकर स्त्रियों को तलवार, लाठी और रणनीति सिखाई। देखो, आज भी महिलाओं को तलवार चलाना सिखा रहे हैं। तो रूपा देवी ने महिलाओं को तलवार चलाना सिखाया, लाठी और रणनीति सिखाई। पहली बार महिलाओं की एक रक्षा सेना बनी। ये रक्षा सेना बनी और वो सिर्फ औरतों की ही बनी। रूपा देवी ने औरतों के लिए एक रक्षा सैनिक बनकर सामने आई। विद्रोह की चिंगारी और युद्ध। एक दिन जब अंग्रेज सैनिकों और जमींदारों की टुकड़ी गांव लूटने आई थी, तब उनका सामना रानी रूपा देवी और उनकी सेनानियों से हुआ, जो इतिहास में किस नाम से जाना गया? दूधी विद्रोह या रूपा देवी का रणभेरी। ठीक है, ये याद रख लेना रूपा देवी के बारे में, दूधी विद्रोह या रूपा देवी की रणभेरी। ठीक है, अब बात करते हैं अंत नहीं, शुरुआत थी। किसकी थी? रानी रूपा देवी का अंत कैसे हुआ, इस पर इतिहास आज भी मौन है, आज भी कुछ नहीं बताता।
ठीक है। लेकिन लोकगीतों में आज भी गाया जाता है रूपा रानी राज करे घूंघट में तलवार चले, ठीक है। उनका योगदान क्या था? राजस्थान की स्त्री को संघर्ष करना सिखाया, डर से ऊपर उठाना सिखाया। तो ये महिलाओं के लिए है। ये संदेश और सम्मान क्या है? अगर इतिहास ने रूपा देवी को बुला भी दिया हो तो क्या हमें उन्हें भूल सकते हैं? नहीं, नहीं भूल सकते। बल्कि आज हर लड़की को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो चाहे चुप रह सह सकती हैं या फिर तलवार बन सकती हैं, अपने हक के लिए खड़ा हो सकती हैं। अगर आपको रानी रूपा देवी की कहानी ने प्रेरित किया है, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था नापा प्रथा, जो कि एक राजस्थान की कुप्रथा के रूप में है, उसका पूरा वीडियो बनाया था हमने कि कैसे महिलाओं को एक प्रकार से व्यापार बना दिया गया ख़रीदारी के रूप में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वो वीडियो भी देख लेना, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और ऐसी भूली हुई कहानियों के लिए, ऐसी और भी कहानियाँ जो इतिहास ने बुला दी हैं, तो हम सामने लेकर आएंगे और सीखेंगे उन वीरांगनाओं से, उन वीरों से, ठीक है। तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आ सके। ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इस प्रथा ने महिलाओं को एक प्रकार से व्यापार में ही ला दिया था। जय रानी रूपा देवी, जय राजस्थान, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।